तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मशीन में या वर्कशॉप में या प्रोडक्शन लाइन में जो भी हमारे फिक्स टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम लोग गेज बोलते हैं उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बारी बारी से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो गेजेज हैं वो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको वायर गेज के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारा जो वायर गेज होता है वो किस प्रकार से जो है होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं इसके अंदर, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये हमारा गेज का साइज़ होता है। और उसके बाद में छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है जिस प्रकार से, तो ये हमारा mm का साइज़ बताता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये वायर के डायामीटर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर शीट मेटल के अंदर ये जो चद्दर का जो साइज़ होता है उसकी चद्दरों को गेज के अंदर मापा जाता है। तो इस गेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो दोस्तों ये जो है वो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो दोस्तों उसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिंग गेज के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा रिंग गेज है। तो रिंग गेज जो होता है वो ज़्यादातर जो आउटर डायामीटर होता है किसी शाफ्ट का, तो उसको मापने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा रिंग गेज है इसके अंदर दो साइज होते हैं। तो एक साइड इसके ऊपर गो लिखा होता है और एक साइड जो है तो वो नो गो लिखा होता है। तो दोस्तों ये जो गो और नो गो जो साइड है, अगर गो साइड हमारी डायामीटर के ऊपर आराम से अगर जा रही है तो ये जो है हमारा डायामीटर ओके होता है। और अगर हमारी जो अगर गो और नो गो दोनों जा रही है तो इसका मतलब जो आपका डायामीटर है वो गलत हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये रिंग गेज जो है वो आउटर डायामीटर को मापने का कार्य करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पास में एक थ्रेड जो है वो रिंग गेज है। तो थ्रेड रिंग गेज का कार्य जो होता है वो आउटसाइड की जो थ्रेड होती है उसको मापने का कार्य करता है। और जो थ्रेड रिंग गेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो है इसको इस प्रकार से, इसमें भी जो गो और नो गो साइड होती है, अगर आपका गो साइड है जा रहा है तो आपका जो है वो ओके थ्रेड होती है, और अगर आपका नो गो जा रहा है तो आपकी जो थ्रेड है वो सही नहीं बनी है। तो ये आपका थ्रेड रिंग गेज है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है आपका इंटरनल थ्रेड को मापने के लिए थ्रेड प्लग गेज है। और इसके ऊपर भी जो थ्रेड का साइज़ है वो दिया गया होता है। इसके अंदर भी आपके एक साइड गो लिखा होता है और एक साइड आपका नो गो लिखा होता है। तो जो आपका नो गो साइड है वो आपका अगर थ्रेड में जा रहा है तो इसका मतलब आपकी थ्रेड जो है वो ख़राब हो गई है। और अगर आपका गो साइड बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है तो इसका मतलब आपकी जो थ्रेड है वो बिल्कुल ओके बनी है। तो दोस्तों ये थे आपका थ्रेड आपका जो प्लग गेज है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लेन प्लग गेज के बारे में। तो ये आपका प्लेन प्लग गेज है। तो प्लग गेज जो होता है वो इंटरनल डायामीटर को मापता है। प्रोडक्शन के अंदर जैसे लगातार प्रोडक्शन हो रही होती है तो आईडी के अंदर कोई भी पार्ट आपको नापना चाहते हैं, उसका डायामीटर नापना चाहते हैं, तो ये जो प्लग गेज होता है तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। तो आप जो है ये इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनल डायामीटर मापने के लिए। इसके अंदर भी दो साइज़ होते हैं, एक साइड इसमें गो लिखा होता है और एक साइड इसमें नो गो लिखा होता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से आईडी को मापना है तो आप इस प्लग गेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपके आईडी के अंदर अगर टेपर दिया गया है तो आप टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी के अंदर टेपर प्लग गेज के द्वारा आप बड़े ही आसान तरीके से जो है वो टेपर को माप सकते हैं। और टेपर प्लग गेज जो होता है ये भी एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो है वो अपना रोल अदा करता है आईडी के अंदर टेपर मापने के लिए। और उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे एक फिलर गेज है। फिलर गेज का इस्तेमाल जो होता है वो किस लिए करते हैं हम लोग, दो पार्ट्स के बीच के अंदर अगर कोई गैप चेक करना है तो वो अलाउंस को मापने के लिए। तो हमारा ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम लोग गेज यूज़ करते हैं वो हमारा फिलर गेज होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो लीव्स होती है और हर प्रकार की लीफ के ऊपर जो है उसका साइज़ दिया गया होता है कि ये कितने mm की जो है वो लीफ बनी हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है गैप को माप सकता है और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में जो है वो इसको ये माप सकता है। और इसका जो ज़्यादातर यूज़ है ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो हमारा अलाउंस होता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, उसको मापने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अलग अलग जितनी भी लीव्स होती है उसके अंदर इसका जो माप है वो अलग अलग जो हर एक पत्ती के ऊपर इसका दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका जो फिलेट गेज होता है, इसको रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर आप लोग जो है वो रेडियस माप सकते हैं। हर एक लीफ के ऊपर जो है रेडियस का माप जो है वो दिया गया होता है और आप इसके माप को आसानी से नाप सकते हैं। आप इसमें इंटरनल और आउटर रेडियस दोनों ही प्रकार की नाप सकते हैं।
जैसे अगर आपने यहाँ पर दोनों साइज़ दी गया होता है और ये आपका एक्सटर्नल रेडियस को नापता है और ये अगर आपका इंटरनल रेडियस को भी नाप सकता है। तो दोनों साइड जो है इसके अंदर दोनों रेडियस जो है आप इसको नाप सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो फिलेट गेज होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक थ्रेड पिच गेज है और ये जो थ्रेड पिच गेज है ये एक्सटर्नल थ्रेड को मापने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अंदर आप दो प्रकार की थ्रेड जो है वो माप सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका इधर वाली साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक थ्रेड। तो आप यहाँ पर 60 डिग्री एंगल की जो थ्रेड होती है मैट्रिक थ्रेड, उसको हम लोग नाप सकते हैं। और इसके जो दूसरी ओर है आप इससे BSW थ्रेड जो है वो नाप सकते हैं, जिसका थ्रेड एंगल जो होता है वो आपका 55 डिग्री होता है, यहाँ पे दिया गया है। तो आप BSW की जो थ्रेड है वो उसको भी माप सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप इसको आसानी से इस प्रकार से, इसके अंदर भी लीव्स होती हैं अलग अलग, उसके ऊपर अलग अलग जो प्रकार की जो थ्रेड का जो नाप है वो दिया जाता है। आप उसको बड़े आसान तरीके से नाप सकते हैं। और BSW थ्रेड में भी जो है वो इसी प्रकार से दिया जाता है। इधर वाली साइड में अलग अलग प्रकार की जो थ्रेड्स होती हैं उनका माप दिया जाता है। आप किसी भी प्रकार का थ्रेड जो है उसकी जो पिच है वो आप बड़े आसान तरीके से इससे माप सकते हैं। तो इसका नाम होता है आपका थ्रेड पिच गेज या इसको स्क्रू पिच गेज भी कहते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्नैप गेज के बारे में। तो एक्सटर्नल डायामीटर, जो आउटर डायामीटर होता है शाफ्ट का, उसको बड़े ही आसान तरीके से ये नापता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डबल एंडेड होता है इसके अंदर, तो जिसमें एक साइड गो और एक साइड नो गो लिखा होता है। और एक सिंगल एंडेड होता है, तो मेरे पास में ये सिंगल एंडेड है। और एक एडजस्टेबल भी होता है इसके अंदर। तो जिससे क्या है कि आप शाफ्ट का डायामीटर बड़े आसान तरीके से नाप सकते हैं। लगातार हो रही प्रोडक्शन के अंदर इस प्रकार से आप लोग जो है वो इसका जो डायामीटर है वो बड़े आसान तरीके से और फटाफट इससे माप सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन के अंदर, प्रोडक्शन लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका प्रोडक्शन लाइन में डायामीटर को नापने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है वो स्लिप गेज देख रहे हैं। स्लिप गेज का यूज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड रूम के अंदर इसका जो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो इसके स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होती हैं इसके अंदर। तो ये रेक्टेंगुलर जो पार्ट्स होते हैं इनके ऊपर जो साइज़ दिया गया होता है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसका जो यूज़ है वो स्टैंडर्ड रूम में किया जाता है। और बहुत सारी जगह पे एक्यूरेसी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, गैप को मापने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जैसे अपने जो कैलिब्रेशन जब हम लोग करते हैं अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, तो कैलिब्रेशन के अंदर भी इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। ताकि अगर जैसे कई बार क्या होता है कि आपके जो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर के जो जहाँ पर कार्बाइड की टिप लगी होती है माइक्रोमीटर में, वो अगर एंड आपका हल्का सा घिस जाता है, तो यही जो एक ऐसा गेज है जिसके द्वारा आप उसका कैलिब्रेशन जो है वो एक सही तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। तो स्लिप गेज का इस्तेमाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।